वेलकम बैक टू मास्टर जी एजुकेशन। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आज के वोकैब क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा वर्ड। हमारे पास वर्ड है स्पाइट। अब स्पाइट से एक वर्ड निकलेगा स्पिट। स्पिट का क्या मतलब होता है? थूक फेंकना। आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में जनरली क्या होता है, जो विलन होता है वो जनरली थूक फेंकता रहता है हर समय। तो उसकी भावना कैसी होती है? जो विलन होता है उसकी भावना कैसी होती है? बुरी भावना वाला इंसान होता है, हर समय किसी ना किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। तो बस यही ट्रिक है। स्पाइट से याद आएगा स्पिट। हिंदी मूवीज में स्पिट मतलब थूक फेंकना। हिंदी मूवीज में जो विलन होता है वो हर समय थूक फेंकता रहता है, और जो विलन होता है उसकी भावना कैसी होती है? बुरी भावना होती है, इल विल होती है, इल फीलिंग होती है, और वो हमेशा किसी ना किसी को चोट पहुंचाने की बातें करता रहता है। तो बस इसी से पता चलेगा स्पाइट का मतलब। स्पाइट का मतलब होगा इल विल, इल फीलिंग, टू डेलिब्रेटली हर्ट समवन, या फिर मैलिस। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलिस। अब मैलिस वर्ड से दो चीजें निकालनी है, मल, आइस। अब जब किसी को चोट लगती है, कोई हर्ट होता है, कोई हार्म होता है, तो वो क्या करता है? वहां पर आइस को मलता है, बर्फ लगाता है। तो बस यही ट्रिक है। मैलिस से निकलेगा मल, आइस। वो जब भी किसी को चोट लगती है वो उस जगह पर आइस मलता है, बर्फ मलता है। तो मैलिस का क्या मतलब होगा? इल विल, डिजायर टू हर्ट समवन, या फिर स्पाइट। एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी मॉक टेस्ट से रिलेटेड। तो मॉक टेस्ट पे एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाके देख लेना, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं। उसका एनुअल पास ओनली ₹299 का है, और अगर आप हमारा कोड MG10 यूज़ करते हो तो आपको ₹30 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे SSC CGL, CPO, CHSL। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। अब इस वर्ड से, ऑस्टेंटेशियस वर्ड से एक निकला वर्ड स्टंट। अब जो स्टंट मारता है बंदा, वो स्टंट क्यों मारता है? लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, दिखावा करने के लिए। तो बस यही ट्रिक है। ऑस्टेंटेशियस वर्ड से निकलेगा स्टंट। स्टंट मारने वाला बंदा स्टंट क्यों मारता है? ताकि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, दिखावा कर सके। ठीक है, तो ऑस्टेंटेशियस का मतलब होगा अट्रैक्टिंग और सीकिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन, प्रिटेंशियस, या फिर बोस्टफुल। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोस्टफुल। अब बोस्टफुल से वर्ड है निकलेगा बोस्ट, और बोस्ट से सिमिलर वर्ड है टोस्ट। अब आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में क्या होता है, जनरली जब ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते हैं सुबह, तो क्या दिखाते हैं कि टोस्ट पे बटर लगा के खा रहे हैं। चाहे वो कैमरे में दिखाते हैं, चाहे वो कैमरा बंद होने के बाद खूब दबा के परांठे खाएं, लेकिन कैमरे के सामने क्या दिखाते हैं कि हम बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, टोस्ट पे बटर लगा के खा रहे हैं। तो बस दिखावा करते हैं ना। तो यही ट्रिक है। बोस्टफुल से निकलेगा बोस्ट। बोस्ट से सिमिलर वर्ड है टोस्ट। और जब हिंदी मूवीज में ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं? टोस्ट के ऊपर बटर लगा के दिखा रहे हैं, दिखावा करते हैं, चाहे बाद में खूब परांठे खाएं, है ना। तो बोस्टफुल से टोस्ट। और बोस्टफुल का क्या मतलब होगा? अट्रैक्टिंग और सीकिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन, या फिर प्रिटेंशियस। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क। अब ग्रोटेस्क से दो वर्ड्स निकलेंगे, ग्रो और टस्क। ग्रो, टस्क। टस्क क्या होता है? हाथी के दांत। हाथी के जो दो लंबे लंबे दांत होते हैं ना, देखे होंगे आपने, ये टस्क वो होता है। ठीक है, दो लंबे लंबे दांत जो हाथी के होते हैं। अगर आपके चेहरे पे हाथी जैसे दो लंबे लंबे दांत निकल आएंगे तो आपके चेहरा कैसा लगेगा? आप कैसे लगोगे? अगली लगोगे, है ना, विचित्र लगोगे, और बुरे दिखने वाले लगोगे, मॉन्स्टर्स लगोगे। बस यही ट्रिक है। ग्रोटेस्क से निकलेंगे दो वर्ड्स, ग्रो और टस्क। टस्क क्या होता है? हाथी के दांत। हाथी के दो दांत अगर आपके यहाँ चेहरे पे निकल आएंगे तो आप कैसे लगोगे? अगली लगोगे, मॉन्स्टर्स लगोगे, विचित्र लगोगे। तो ग्रोटेस्क का क्या मतलब होगा? अगली, मॉन्स्टरस, या फिर डिस्टॉर्टेड, या फिर विचित्र। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैशनेट। अब पैशनेट से याद आएगी, पैशन नाम की एक बाइक आती थी। जो बॉयज हैं उनको तो पक्का पता होगा, पैशन बाइक के नाम, बाइक का तो आपको सबको पता होगा।
तो पैशन से निकलेगा पैशन बाइक। अगर आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि हम आपको बाइक लेके देने वाले हैं, पैशन बाइक लेके देने वाले हैं, कोई भी बाइक लेके देने वाले हैं, तो आप कैसे हो जाओगे? एक्साइटेड हो जाओगे, ईगर हो जाओगे। तो बस यही ट्रिक है। पैशनेट से याद आएगा पैशन बाइक की, और पैशन बाइक या आप कोई भी बाइक अगर आपके पेरेंट्स आपको लेके देंगे या आप उनको कहोगे और वो मान जाएंगे, तो आप कैसे हो जाओगे? एक्साइटेड हो जाओगे बाइक लेने के लिए, ईगर हो जाओगे। तो पैशनेट का क्या मतलब होगा? एक्साइटेड, ईगर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अथीस्ट। अब अथीस्ट वर्ड से एक सिमिलर सा साउंड करता हुआ वर्ड है थीफ। जो थीफ होता है यानी जो चोर होता है, वो कैसा होता है? बिल्कुल नास्तिक होता है, उसको भगवान में कोई विश्वास नहीं होता, कोई उसका दीन ईमान नहीं होता, गलत काम करता है ना? तो उसी से हमें याद करना है। अथीस से याद आएगा थीफ। थीफ यानी चोर। जो चोर होता है, चोरी चकारी करता है, उसका कोई दीन ईमान नहीं होता और ना ही उसका कोई भगवान में विश्वास होता है, बिल्कुल नास्तिक होता है। तो अथीस का क्या मतलब होगा? नास्तिक, नॉन बिलीवर या फिर एग्नोस्टिक। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक वर्ड से ही कैसा सा साउंड आ रहा है? नास्तिक। और अभी मैंने बताया था यहाँ पर भी एग्नोस्टिक का से साउंड आ रहा है नास्तिक। नास्तिक यानी जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जो भगवान में बिलीव नहीं करता, हाँ, वो क्या होता है? एग्नोस्टिक होता है। एग्नोस्टिक का क्या मतलब होगा? नास्तिक या फिर नॉन बिलीवर। अब ये दोनों वर्ड्स अथीस्ट और एग्नोस्टिक भी एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, ये भी नोट कर लेना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब्रिज। अब्रिज से एक वर्ड निकला ब्रिज। अब रिवर पर या फिर नदी पर ब्रिज क्यों बनाया जाता है? ताकि लंबा रास्ता छोटा हो जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए यूं घूम के ना जाना पड़े और ब्रिज के ऊपर से जाया जा सके और रास्ता छोटा हो जाए, शॉर्टन हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो यही ट्रिक है। अब्रिज से निकलेगा ब्रिज। रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर ब्रिज क्यों बनाया जाता है? ताकि रास्ता छोटा हो जाए, रिड्यूस हो जाए, शॉर्टन हो जाए। तो अब्रिज का क्या मतलब होगा? शॉर्टन, रिड्यूस, कर्टेल या फिर ट्रिम। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। अब कर्टेल से दो वर्ड्स निकलेंगे, कट, टेल, यानी टेल कट जाना। अगर डॉग या कैट की टेल कट जाएगी तो उसकी टेल क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो बस यही ट्रिक है। कर्टेल से निकलेंगे दो वर्ड्स, कट, टेल। अगर टेल कट हो जाएगी, टेल कट जाएगी डॉग या कैट की, तो टेल कैसी हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो कर्टेल का क्या मतलब है? रिड्यूस या फिर डिक्रीज। और ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। अब्रिज और कर्टेल आपस में एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, नोट डाउन कर लेना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रिम। अब ये वर्ड तो बहुत ही सिंपल है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता ध्यान से सुनना। ट्रिम का क्या मतलब होता है? आप ट्रिम बियर्ड अपनी ट्रिम करते हो, अपनी दाढ़ी ट्रिम करते हैं लोग। जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, अपनी दाढ़ी को ट्रिम करते हैं, छोटा करते हैं, रिड्यूस करते हैं, है ना? तो बस यही है इसकी ट्रिक। इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा है नहीं। ट्रिम का क्या मतलब है? टू रिड्यूस या फिर कट डाउन। बियर्ड ट्रिम करते हो, बियर्ड यानी दाढ़ी, दाढ़ी को ट्रिम करते हो ट्रिमर से, उसको छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, है ना? तो ट्रिम का क्या मतलब है? टू रिड्यूस या फिर कट डाउन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉडल। अब डॉडल से निकलेंगे दो वर्ड्स, दो डल। अब क्लास में अगर दो डल लड़कों को साथ में बिठा दोगे तो वो क्या करेंगे? टाइम वेस्ट ही करेंगे और जो भी काम होगा बहुत स्लो करेंगे, है ना? तो बस यही ट्रिक है। डॉडल से निकला दो डल। दो डल लड़कों को अगर क्लास में साथ में बिठा दोगे तो क्या करेंगे? वो टाइम वेस्ट करेंगे और काम बहुत स्लो करेंगे। तो डॉडल का क्या मतलब होगा? वेस्ट टाइम या फिर बी स्लो। अब बारी आपके फेवरेट क्विज टाइम की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये तीन वर्ड्स पूछे थे, जॉन्ट, लेक्सिकन और मीक। जॉन्ट का क्या मतलब होता है? ट्रिप या फिर शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। लेक्सिकन का मतलब होता है डिक्शनरी ऑफ अ लैंग्वेज। और मीक का क्या मतलब होता है? मीक का मतलब होता है क्वाइट, पेशेंट या फिर शाय। इन तीनों की वर्ड्स की जो ट्रिक्स हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लेना, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज के क्विज टाइम के क्वेश्चंस हैं ये। आपने इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग और ट्रिक्स हमें बताने हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? पहला वर्ड है कॉय, सेकेंड वर्ड इज गार्डनर, थर्ड वर्ड इज
डाउनग्रेड। आपने क्या करना है, हमें कमेंट सेक्शन में इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग्स बताने हैं और उसके बाद उसकी ट्रिक्स। जिन लोगों को लर्न है वो बता देंगे और जिन लोगों को लर्न नहीं है वो क्या करेंगे, जाएंगे, पहले याद करेंगे, फिर लिखेंगे पहले याद नहीं था अब हो गया, और फिर इनके मीनिंग्स और इनकी ट्रिक्स। इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम आपकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, मेहनत करते रहो क्योंकि सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।